नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। मित्रों, अपनी इस सीरीज़ में जो श्रृंखला हमने शुरू की हुई है, हम बात कर रहे हैं भावों के बारे में। एक एक करके हम भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम जिस भाव को समझने का प्रयास करेंगे वह है आपका तीसरा भाव, थर्ड हाउस। इसे इसे आपका पराक्रम भाव भी कहते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरे भाव से या थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, हमें कैसे देखना है, क्या क्या समझना है। ये हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे जीवन के बारे में हमें क्या क्या बताता है। शुरू करते हैं मित्रों। ये है मित्रों आपके तीसरे भाव से या थर्ड हाउस से देखे जाने वाले विषय जो आपके हैं। तीसरे भाव को मित्रों सबसे जो मुख्य नाम तीसरे भाव का है मित्रों, वो है पराक्रम भाव। ये हमारा करेज या हमारा वेलोर, या हम कहना चाहिए कि हम कितने पराक्रमी हैं, कितने साहसी हैं, वो ये भाव बताता है। अब ये हमें कैसे देखना है? हमें देखना है कि जितने भी आपके क्रूर ग्रह हैं, यदि क्रूर ग्रह आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो क्रूर ग्रह क्या करते हैं मित्रों? क्रूर ग्रह आपको लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। यदि तीसरे भाव में आपके क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो आप लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे तो आप पराक्रमी माना जाएगा आपको। इसके विपरीत यदि आपके शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो जो शुभ ग्रह वो है, शुभ ग्रह बैठे होते हैं, तो आदमी क्या कहता है कि ठीक है यार, छोड़ो इनको, जाने जाने दो, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। तो क्या करता है, वो हमेशा छोड़ने की तरफ जाता है, तो लड़ाई झगड़े से बचता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह व्यक्ति कमजोर है या वह लड़ नहीं सकता, लेकिन वो ये सोचता है कि लड़ने झगड़ने से क्या फायदा है, जाने देते हैं। इस तरह का उसका स्वभाव हो जाता है। अब क्योंकि तीसरे भाव से हमारा पराक्रम भाव है, तो तीसरा भाव क्या करता है, हमें कर्म करने की या भाग्य को बदलने की शक्ति देता है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडलियों में आप कहते हैं ना कि कर्म से आदमी अपना अपना भाग्य बदल सकता है या अपनी कुंडली बदल सकता है, अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से। तो जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में ये बल होता है, या जिन व्यक्तियों में ये बल होता है कि वे अपने कर्म से अपना भाग्य बदल दें, अपने अपने पराक्रम से अपने भाग्य को मात दे दें, तो उन सभी व्यक्तियों का जो तीसरा भाव होता है वो बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत का अर्थ यह है कि यह है मित्रों कि जो आपका तीसरे भाव का स्वामी है वह वो बहुत मजबूत स्थिति में होगा। आपका उच्च का होगा, स्वग्रही हो सकता है, अपने घर में बैठा होगा, या वह मित्र के साथ होगा, मित्र ग्रहों की राशि में होगा, और शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही होगी, जो उसको अतिरिक्त बल, एक्स्ट्रा पावर उसको दे रहे होंगे। तो यदि ऐसा है तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वह अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता है। इसके अलावा जो तीसरा हम देखते हैं मित्रों आपके तीसरे भाव से, वो है आपके, या आपके छोटे भाई और छोटे बहन जो हैं, आपके जो सिबलिंग्स कहते हैं, आपके यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर जो हैं, उनके बारे में भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो आपके छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, आपके साथ उनका संबंध कैसा होगा। हालांकि इसमें अगर गहराई में जाना है तो आपको फिर उनकी देशकांड कुंडली देखनी होती है, पर एक मोटा आइडिया आपको लगन कुंडली से भी पड़ जाता है कि उनके जो आपके छोटे भाई बहन का जीवन है वो कैसा होगा। अब वो कैसे देखेंगे? यदि तीसरे भाव में आपके पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तीसरे भाव का स्वामी आपका 6, 8, 12 भाव में चला गया है, कमजोर है, और आपका जो छोटे भाई बहन का जो कारक है वह मंगल है, मंगल ग्रह भी आपका कमजोर है, पाप ग्रहों से परेशान है, पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो फिर यह कहा जा सकता है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके जीवन में समस्याएं आएंगी। क्या समस्या आएंगी, कितनी समस्याएं आएंगी, इसके लिए फिर हमें देशकांड कुंडली स्टडी करनी पड़ती है। अपने अगले वीडियो में उसको भी हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे। चौथा मित्रों आपका है जो हम इससे देखते हैं, आयु। इसे आयु भाव भी कहते हैं। अब आयु भाव क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि मित्रों ये तीसरा भाव है, ये आपका अष्टम भाव से अष्टम पड़ता है। आठवां भाव आपका मृत्यु भाव भी है और आयु भाव भी है, क्योंकि आयु का खत्म हो जाना ही मृत्यु है। तो और डीपली हम जब आठवें भाव पे जाएंगे तब स्टडी करेंगे इसको, लेकिन क्योंकि ये आपका आठवें से आठवां है, तो ये भी आपका आयु भाव है। तो जितना ये मजबूत होगा उतनी आपकी आयु ज्यादा होगी। और एक और जो मित्रों जो इससे बात देखी जाती है तीसरे भाव से, वह है आपकी छोटी यात्रा, मीन्स शॉर्ट जर्नी, कुछ दिनों की,
कुछ हफ्तों की, जो शॉर्ट जर्नी में। जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं या जो लंबे समय की जो यात्राएं हैं, वह आपके दूसरे भाव से देखी जाती है। जब हम आगे चल के एक एक करके आपका भाव स्टडी करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि लंबी दूरी की यात्राएं कहाँ देखी जाती हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आपकी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तो इसका ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपका तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में है या 12वें भाव के स्वामी के साथ है, तो यह भी संभावना बनती है कि आप विदेश की छोटी यात्रा करेंगे। मीन्स आप विदेश जा सकते हैं, किसी काम के लिए जा सकते हैं। अब आप काम के लिए जाएंगे कि घूमने के लिए जाएंगे, इसमें डिफरेंस करने के लिए या यह पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उनके ऊपर और किस किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं वो। पर यह कहा जा सकता है कि यदि आपका तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में है या 12वें भाव के स्वामी के साथ है, तो आपका विदेश यात्रा का, छोटी यात्रा का, शॉर्ट जर्नी, कुछ दिनों की यात्रा का योग बनता है। तो मित्रों ये सारी चीजें हमसे देखे जाते हैं। अब तीसरे भाव को मित्रों आपका बहुत अच्छा भाव नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह यहाँ बैठे हुए या पाप या जो तीसरे भाव का स्वामी है वह पाप ग्रह है, तो आदमी लड़ाई झगड़े करता है, तो लड़ाई झगड़े को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। तो क्योंकि शांति से ही रहना चाहिए जहाँ तक संभव हो, तो इसलिए ये भी आपका बहुत अच्छे भाव में नहीं समझा जाता, 6, 8, 12 भाव की तरह। तो मित्रों अब एक काम करते हैं, अब एक कुंडली ले लेते हैं, या मैंने आपके लिए एग्जाम्पल चार्ट बनाया हुआ है, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें सारे प्रिंसिपल समझ में आ जाए मित्रों। तो ये आपकी कन्या लगन की कुंडली है मित्रों, वर्गो लगन है आपका व्यक्ति का। और इनका जो आप तीसरा भाव देखेंगे, तीसरे भाव में मित्रों इनकी स्कॉर्पियो राशि है, या आपके इनकी स्कॉर्पियो राशि है। और जो स्कॉर्पियो राशि के स्वामी हैं, स्कॉर्पियो राशि के स्वामी हैं वो आपके मंगल हैं। अब देखते हैं हम कि मंगल आपके कहाँ बैठे हैं और यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो मित्रों यहाँ पर क्या आपका सूर्य बैठे हुए हैं, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि। तो अब जब 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके पाप ग्रह तो नहीं है, पर सूर्य को आपके क्रूर ग्रहों में आते हैं, तो ये आपके तीसरे भाव बैठे हैं। तो ये आदमी जिस व्यक्ति की भी कुंडली है वह लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अब इसका जो आपका तीसरे भाव के जो स्वामी हैं, जो वृश्चिक राशि के मंगल हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में आपके शुक्र ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र इनका मित्र नहीं है, तो यहाँ पे इतने मजबूत नहीं है, तो वो लड़ने झगड़ने में तत्पर रहता है। पर इनका ये तीसरा भाव बहुत अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि जो इनका तीसरे भाव का स्वामी है वो आपका शत्रु राशि में बैठा हुआ है। अब इनके ऊपर देखते हैं और किसी जो कारक है, और कारक भी है मंगल। तो यदि हम इनके छोटे भाई के जीवन के बारे में समझना चाहें, तो इनका जो छोटा भाई है, छोटा भाई जो है, क्योंकि उसमें आप छोटे भाई का जो कारक है मंगल शत्रु राशि में है, और इस भाव पे आपके क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है मित्रों, देख सकते हैं आप, ना आपके बृहस्पति देव की है, ना शुक्र की है, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है इनके ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर। तो इनके छोटे भाई का जो जीवन है वो स्टेबल नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। ये लगन से है। अब उतार चढ़ाव कितने आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे, ये यदि हमें समझना है तो हमें फिर इनकी देशकाल कुंडली को स्टडी करना होगा। इसको फिर हम आगे समझने का प्रयास करें। तो मित्रों एक छोटा सा उदाहरण था, अभी एक बेसिक था जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मैं समझाना चाह रहा था, आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अब अपने अगले वीडियो में हम चौथे भाव को समझने का प्रयास करें। तो मित्रों मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।